तो पूर्व पक्षी ने रे सिद्ध वस्तु को प्रत्यक्ष का विषय बनाया था। जैसे घटादि जो विषय हैं वह प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय होते हैं, उसी प्रकार क्यों सिद्ध वस्तु होने से तो उसी हेतु को फिर दाष्टान में घटाया कि ब्रह्म भी परिनिष्ठित वस्तु है, यानी सिद्ध वस्तु है, इसलिए वह भी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का विषय बन जाएगा। तो ऐसा पूर्व पक्षी ने ब्रह्म के विषय में भी प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का विषय बनाया था। तो सिद्धांति ने कहा कि यद्यपि ब्रह्म सिद्ध वस्तु है, फिर भी प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का वह विषय नहीं बनता, क्योंकि श्रुति ने खंडन कर दिया, निषेध किया है परांचिखानि वर्ण स्वयंभू। इसलिए फिर परमात्मा को चक्षु आदि इंद्रिय का विषय नहीं बनाया जा सकता, चक्षु आदि इंद्रिय का विषय नहीं है, असंग कूटस्थ निर्वय होने से। पर किसके द्वारा विषय बनता है परमात्मा? अतः शास्त्र एक गम्यत्वात्, तो शास्त्र रूप शास्त्र के द्वारा ही, शास्त्र के माध्यम से ही वह परमात्मा जाना जाता है। इसलिए सिद्ध वस्तु होने पर भी, सिद्ध वस्तु होते हुए शास्त्र के द्वारा ही वह जानने योग्य है, शास्त्र के द्वारा ही जानी जाती है। इसलिए ब्रह्म शास्त्र के द्वारा ही जाना जाता है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा वह परमात्मा नहीं जाना जाता। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। तो फिर दोबारा फिर वर्णन किया कि परमात्मा कर्म का अंग बन जाएगा। उपासना वेदांत जो वाक्य है कर्म के अंग बन करके ब्रह्म का बोध करा देंगे, फिर ना है परमात्मा किसी वेदांत जो वाक्य स्वतंत्र रूप से प्रमाण है, किसी के अंग बन करके परमात्मा का बोध नहीं कराते, क्योंकि सीधा सीधा जब यदि ऐसा मानेंगे कर्म का अंग बन करके ब्रह्म का बोध कराएंगे तो श्रुति की हानि अश्रुति की कल्पना करना पड़ेगी। इसलिए वेदांत जो वाक्य है सीधा सीधा आत्म वस्तु को बोध कराते हैं। फिर पूर्व पक्षी ने कहा कि वेदांत वाक्यों में भी उपासना आती है, तो वेदांत वाक्यों में प्राण की अग्नि पंचाग्नि विद्या है, तो इसमें भी इस प्रकार से उपासना के माध्यम से ब्रह्म का बोध करा देंगे। तो ऐसा मानने पर भी कोई वो नहीं है। तो वेदांत वाक्य में आई हुई जो उपासना है, देवता आदि के प्रतिपादन करने वाली जो उपासना है, वेदांत वाक्य में आई हुई उपासना का, तो जो देवता के स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं, इससे इस प्रकार से तो उपासना अर्थ वाले वेदांत वाक्य होने पर भी कोई विरोध नहीं है, यानी इसमें कोई विरोध नहीं है। देवता आदि का प्रतिपादन करने वाले जो वेदांत वाक्य हैं वे उपासना के अंग बन करके ब्रह्म का बोध कराएंगे, इसमें भी कोई दोष नहीं है। उपासना के माध्यम से अंतःकरण शुद्धि, अंतःकरण के माध्यम से फिर ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं, कहते न तू, तो यहाँ पर कहते हैं कि ये स्वगत यानी वेदांत वाक्य में आई हुई ये उपासना है, तो देवता के प्रतिपादन करके ब्रह्म का बोध कराएंगे, इसलिए कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार से जो कहा गया उसी को और आगे कहते हैं 147 नंबर पृष्ठ की नीचे से दूसरी पंक्ति भाष्य की, कि न तू ततः ब्रह्मण उपासना विधि शेषत्वं संभवति। जैसे कर्मकांड और जो अर्थवाद वाक्य आते हैं वो उपासना विधि के अंगभूत होते हैं, उसी प्रकार से ब्रह्म किसी उपासना विधि का शेष रूप से संभव नहीं है। किंतु तथा उसी प्रकार से ब्रह्म का उपासना विधि के शेषत्व संभव नहीं है, यानी किसी उपासना का अंग बन करके ब्रह्म का बोध कराए ये संभव नहीं है। इसलिए वेदांत वाक्य है, वेदांत वाक्य के माध्यम से सीधा सीधा आत्मा का बोध होता है। यानी फिर यहाँ पर जो आया था कि स्ववाक्यगत उपासना वेदांत वाक्य में आई हुई उपासना है, उपासना के माध्यम से देवता आदि के प्रतिपादन करके उन वेदांत वाक्यों को उपासना का अंग मान लिया जाए, इसलिए इसमें कोई विरोध नहीं है। मतलब शेष का अर्थ होता है अंग, इसलिए उसी प्रकार से वेदांत वाक्यों में उपासना आई है, तो उपासना पंचाग्नि विद्या है, प्राण विद्या है इत्यादि, तो
उपासना के माध्यम से देवता आदि की प्रतिपादन करते हैं, तो ऐसा मानने पर भी कोई विरोध नहीं है। मतलब यहाँ पर कैसा है कि जो छांदोग्य उपनिषद में पहले अध्याय से लेकर के ना 6, 7, 5वें अध्याय तक उपासना का प्रतिपादन किया गया, बृहदारण्यक उपनिषद में भी आया है, तो वहां पर देवता आदि के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया। तो वेदांत वाक्यों में भी तो उपासना आती है, उपासना आने पर तो वेदांत वाक्य कैसे उपासना के अंग बन जाएंगे देवता आदि के प्रतिपादन करने से, तो ऐसा मानने पर कोई विरोध नहीं है। तो इसलिए कहता है किंतु ब्रह्म ही किसी का अंग बन जाए तो ऐसा संभव नहीं है। कहता ना तू परंतु किंतु तथा उसी प्रकार से ब्रह्म उपासना का अंग बन जाए ऐसी बात नहीं है। ब्रह्म है उपासना विधि शेषत्वम, उपासना रूप जो विधि है श्रोतव्य मंतव्य ध्यासितव्य, इसमें तबियत प्रत्यय आता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर उपासना के विधि का अंग बन जाएगा ब्रह्म, ऐसा संभव नहीं है। अर्थात उपासना के माध्यम से ब्रह्म की उत्पत्ति, ब्रह्म का ज्ञान होना मतलब ब्रह्म की उत्पत्ति, उपासना जैसे कर्मकांड के माध्यम से और उपासना के माध्यम से व्यक्ति यजमान साधक स्वर्ग रूप फल को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मलोक फल को प्राप्त कर लेता है। अब वो जो स्वर्गलोक फल को प्राप्त किया है साधक ने कर्मकांडी ने, तो वो जन्म हो गया, कर्मकांड से जन्म हो गया। तो जन्म वाली वस्तु विनाशी होती है। कैसी होती है? विनाशी। जो हमने धन मेहनत करके धन कमाया है वो धन एक ना एक दिन हमारा नष्ट जरूर होगा, चाहे जल्दी हो जाए चाहे देर में हो जाए, क्योंकि हमने उसको उत्पन्न किया है। उसी प्रकार से स्वर्ग आदि जो फल है, ब्रह्मलोक जो फल है, ब्रह्मा जी का निवास स्थान है ना, राजसूय यज्ञ के माध्यम से वो प्राप्त होता है। ऐसा जो ब्रह्मलोक जो फल है अथवा स्वर्गलोक जो फल है वह किसी ना किसी काल में तो नष्ट होगा ही, अर्थात हमारे वो पुण्य कच्छ होंगे ही। उसी प्रकार से यदि हम उपासना के माध्यम से ब्रह्म को प्राप्त करेंगे तो ब्रह्म भी एक दिन नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उपासना के द्वारा जन्म हुआ है। जैसे हमने किसी भगवान को प्राप्त कर लिया तो भगवान भी, अब भगवान के पास में भी हम हमेशा नहीं रह सकते, क्योंकि भाई उपासना के द्वारा हमको प्राप्त हुए थे, इसलिए हमको किसी न किसी काल विशेष में लौटना ही पड़ेगा। इसलिए जो उपासना के माध्यम से अथवा कर्मकांड के माध्यम से जो वस्तु प्राप्त होती है वह क्रिया के द्वारा जन्म होने से वो विनाशी कहलाती है। किंतु ब्रह्म किसी जो ब्रह्म रूप जो फल है किसी भी उपासना का अथवा कर्मकांड का फल नहीं है, बल्कि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति होना ही मोक्ष फल कहलाता है, स्वरूप का दर्शन। इसलिए कहा गया कि ब्रह्म उपासना का विधि शेषत, तो उसमें ब्रह्म में उपासना विधि का अंग बनना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? उसमें हेतु देते हैं, क्योंकि एकत्वे हे उपादेय शून्यतया क्रियाकारक आदि ही द्वैत विज्ञान उपमर्दोपपत्ते येन, क्योंकि परमात्मा एकत्व होने पर एको हम अद्वितीय है, नेहा नानास्ति किंचन। इस श्रुति के अनुसार परमात्मा एक है, तो एकत्व परमात्मा में एकत्व की प्राप्ति हो जाने पर महाकाश के समान, तो हे उपाधि शून्यतया परमात्मा में ना हे है, त्याग करने के योग्य भी कुछ नहीं है और उपादेय ग्रहण करने के योग्य नहीं है। क्यों? उपादेय व्यापक हो जाने से इसलिए व्यापक होने से उपादेय ग्रहण करने के योग्य नहीं है, और हे भी इसलिए नहीं है क्योंकि व्यापक है तो त्यागेंगे कहाँ? परिच्छिन्नता चाहिए, ये और उपाधि चाहिए, कोई त्याग ना हो कोई ग्रहण करना हो तो परिच्छिन्नता चाहिए। ये परिच्छिन्न नहीं है तो फिर व्यक्ति को त्याग नहीं सकते, ग्रहण नहीं कर सकते। और महाकाश है, अपरिच्छिन्न है, अब उसमें किसको त्याग करेंगे किसको ग्रहण करेंगे? व्यापक वस्तु में महाकाश रूप जो व्यापक वस्तु है उसमें ना कुछ ग्रहण होता है ना त्याग होता है, क्योंकि त्याग के लिए भी कोई ना कोई खाली जगह चाहिए। जैसे हमने किसी मकान का निर्माण करवाया तो हम अपने क्षेत्र में बनवाते हैं, जो कचरा बचा रहता है उसको हम बाहर फेंकवा देते हैं,
क्योंकि हमारा वो क्षेत्र कैसे परिच्छिन्न है। जैसे शहरों में है कि नहीं, शहरों में छोटे छोटे मकान बनाते हैं तो छोटी छोटी जगह है लोगों के पास में, अब वो उनको जो मलबा मिल बचता है उसको फेंकवा देते हैं बाहर, क्योंकि परिच्छिन्न होने से। अब अपरिच्छिन्न होता तो कहाँ कहाँ फेंकवाते और कहाँ ग्रहण करवाते। तो इसलिए आकाश जैसे अपरिच्छिन्न है उसमें त्याग ग्रहण नहीं होते, उसी प्रकार से ब्रह्म में एक होने के कारण, व्यापक होने के कारण, एक और व्यापक हो जाने के कारण, हे उपाधि से शून्य होने से अब उस ब्रह्म में क्रिया कारक आदि जो द्वैत विज्ञान था उसका उपमर्दन हो जाता है, उपमर्दन की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि क्रिया कारक आदि भी, क्रिया कारक आदि जो द्वैत है, क्रिया भी कब होगी, द्वैत में होगी। कारक आदि भी कर्ता है, कर्म है, करण आदि है, जब तक द्वैत नहीं होगा तब तक क्रिया का कर्ता आदि भाव की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि कर्ता के लिए कुछ न कोई कर्म चाहिए और करण चाहिए, आपादान चाहिए, ग्रहण करने के लिए कुछ वस्तु चाहिए, त्याग करने के लिए कुछ वस्तु चाहिए, अधिकरण चाहिए इत्यादि। तो क्रिया कारक आदि द्वैत रूप जो विज्ञान था उस विज्ञान का परमात्मा के एकत्व में कैसे हो जाता, नाश हो जाता, एकत्व की प्राप्ति हो जाने से नाश हो जाता। तो परमात्मा के एकत्व हो जाने पर हे उपाधि सुन परमात्मा के द्वारा क्रिया कारक आदि जो द्वैत विज्ञान था उसका उपमर्दन हो जाता है आत्मज्ञान के माध्यम से। इसलिए इसलिए क्या हो जाएगा कि परमात्मा में, आत्मा में, ब्रह्म रूप जो आत्मा है किसी का अंग नहीं बनता। अब आप पर कहते हैं कि जैसे आत्मज्ञान के द्वारा, जैसे एक बार आत्मा का चिंतन किया, जैसे जैसे यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जैसे एक बार जैसे सामान्य रूप से उपनिषद पढ़ लिया तो आत्मज्ञान हो गया, परोक्ष ज्ञान। तो परोक्ष ज्ञान हो जाएगा तो अरे एक बार द्वैत की निवृत्ति हो गई। व्यक्ति जैसे चिंतन करता है कि नहीं, चिंतन करता है, सुबह बैठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, जैसे व्यक्ति सो कर उठा, उठ करके उसने चिंतन किया मैं असंग हूँ, कूटस्थ हूँ, निर्वय हूँ, मैं स्त्री पुरुष नहीं हूँ, ऐसा चिंतन किया। असंग हूँ, निर्वय हूँ, निर्गुण निराकार हूँ, पर निर्गुण निराकार परमात्मा मैं ही हूँ, राम कृष्ण विष्णु शिव भी मैं ही हूँ, ऐसा उसने प्रातःकाल उठ करके चिंतन किया सो करके, और सायकाल भी उसने उसी प्रकार से चिंतन किया। तो जिस काल में चिंतन किया उस काल में तो उसका द्वैत निवृत्त हो गया। तो उसी प्रकार आप थोड़ी देर के बाद आगे व्यवहार करते हैं तो द्वैत पुनः आ जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे कहते हैं द्वैत, क्योंकि पूर्व में ब्रह्म ज्ञान होने से पहले, ब्रह्म ज्ञान हो जाने से पहले जैसे अरे द्वैत का संस्कार था, तो द्वैत के संस्कार के बल से ही उसको पुनः ब्रह्म ज्ञान के द्वारा द्वैत की निवृत्ति हो गई। निवृत्ति हो जाने के पश्चात भी द्वैत ज्ञान के संस्कार से पुनः पुनः जो द्वैत ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। पूर्व पक्षी का कहना है जैसे अभी ब्रह्म ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा द्वैत की निवृत्ति हो गई, लेकिन पूर्व का संस्कार बड़ा प्रबल होता है। जैसे पूर्व का संस्कार बड़ा प्रबल हो जाने से तब पुनः पूर्व के संस्कार के बल से पुनः द्वैत ज्ञान में प्रवृत्त हो जाएगा, व्यवहार में प्रवृत्त हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति महात्मा बन गया, घर को छोड़ दिया उसने, तो पहले ब्राह्मण वर्ण में, क्षत्रिय वर्ण में, वैश्य वर्ण में, शूद्र वर्ण में पैदा हुआ था। अब पैदा हो जाने के पश्चात महात्मा बन गया, 2-4 साल महात्मा में व्यतीत हो गए उसको, अब दूसरा नाम हो गया महात्मा बनने के पश्चात। फिर भी उसके मन में पूरे संस्कार के बल से उसके जो वर्ण में, जिस वर्ण में पैदा हुआ था वो वर्ण का तो उसको याद तो आई जाती है कभी कभी प्रसंग को लेकर के कि मैं इस वर्ण का था, मैं ये कार्य करता था। तो पूर्व संस्कार के बल के प्रभाव से पूर्व वर्ण के जो पूर्व वर्ण जाति आदि के संस्कार से उसमें पुनः वो व्यवहार देखा जाता है। तो उसी प्रकार से पहले द्वैत में व्यक्ति व्यवहार करता था, फिर अद्वैत ज्ञान के द्वारा द्वैत की निवृत्ति हो गई। निवृत्ति हो जाने के पश्चात भी पूर्व संस्कार के बल से पुनः व्यवहार करने लगेगा, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। तो ऐसी प्राप्त हो जाने पर करना, एक बार ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर पुनः द्वैत की प्राप्ति नहीं होती, उसको लेकर कहते हैं। 148 नंबर पृष्ठ की ऊपरी पंक्ति, नहीं एकत्व विज्ञानेन उन
मथि तस्य द्वैत विज्ञानस्य पुनः संभवो अस्ति। तो कहते ही है क्योंकि जिस काल में ब्रह्म विज्ञान के द्वारा, तो एकत्व विज्ञान के द्वारा, ब्रह्म एकत्व विज्ञान के द्वारा एको हम अद्वितीय, एको हम अद्वितीय नेहा नानास्ति किंचना, ये एकत्व विज्ञान हो गया। तो एकत्व ब्रह्म ज्ञान, एकत्व विज्ञान के द्वारा, एक ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उन्मतित द्वैत विज्ञान से, मथाने के द्वारा द्वैत विज्ञान का जब मंथन कर दिया, मथ दिया, तो मत देने से नष्ट हो गया। वो नष्ट हो जाने से द्वैत विज्ञान की निवृत्ति हो जाने के कारण पुनः पूर्व संस्कार के बल से द्वैत संभव नास्ति आत्मनि, तो आत्मा में है पुनः द्वैत की प्राप्ति नहीं होती। एक बार ब्रह्म ज्ञान के द्वारा द्वैत ज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर, है ना, द्वैत ज्ञान का ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मंथन किए जाने पर, मत दिए जाने पर, नाश कर दिए जाने पर पुनः दोबारा के पूर्व संस्कार के बल से द्वैत ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है ना। यानी ये जैसे कौन सा, जैसे जिस किसी ने दृष्टांत को समझाते हैं, तो जैसे जिस किसी ने साधु बन गया, साधु बनने के पश्चात संन्यास धारण कर लिया। अब संन्यास धारण करने के पश्चात भली पूर्वजन्म के संस्कार उसके मन में प्रकट हो भी जाए, लेकिन ये ज्ञान उसका नष्ट नहीं होता कि मैं साधु नहीं हूँ। हाँ, तो उसको ज्ञान बना ही रहता कि मैं साधु ही हूँ। भली पूर्व जन्म की स्मृति, पूर्व संस्कार की स्मृति भली बन जाए, फिर भी उसके मन में ये दृढ़ ज्ञान बना रहता है कि मैं साधु हूँ। उसी प्रकार से ब्रह्म विद्या के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर भली पूर्व जन्म के पूरे संस्कार के बल से उसको भान हो जाए कि मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य था। ये होने पर भी यदि देखा भी जाता है, द्वैत ज्ञान का प्रभाव उसमें देखा भी जाता है, तब भी उसका एकत्व ज्ञान नष्ट नहीं होता है कि नहीं। ब्रह्मवेत्ता में द्वैत का व्यवहार देखे जाने पर भी, द्वैत का व्यवहार देखे जाने पर भी उसका जो अद्वैत ज्ञान है वो निवृत्ति नष्ट नहीं होता। लेकिन वो द्वैत का जो ज्ञान है व्यवहारिक काल में है, पारमार्थिक रूप से तो उसको दृढ़ निश्चय बैठ गया है कि मैं ब्रह्म हूँ। इसलिए पूर्व संस्कार के बल से उसमें द्वैत की प्राप्ति पुनः नहीं होती। तो जब नहीं होती तो इसलिए उस द्वैत की प्राप्ति नहीं होने के कारण पुनः उपासना के लिए ब्रह्म को अंग क्यों माना जाए कि येन उपासना विधि से सत्यम ब्रह्मण प्रतिपद्येता। इसलिए जिस कारण से पूर्व संस्कार के बल से द्वैत की प्राप्ति न होने के कारण तो ब्रह्म को उपासना विधि का शेषत्व कैसे प्राप्त होगा। यदि पूर्व संस्कार के बल से पुनः द्वैत की प्राप्ति होती तो ब्रह्म को उपासना विधि का अंग माना जाता। उपासना के द्वारा ब्रह्म की उत्पत्ति, ब्रह्म का ज्ञान होता, तब माना जाता यदि पूर्व संस्कार के बल से द्वैत की प्राप्ति होती तो। किंतु पूर्व संस्कार के बल से द्वैत की प्राप्ति होती नहीं है। एक बार अविद्या की निवृत्ति हो गई, विद्वान को ये दृढ़ निश्चय होगा कि मैं तो ब्रह्म हूँ, फिर पुनः उसके मन में ये भाव नहीं होता कि मैं अज्ञानी हूँ, कर्ता भोक्ता हूँ, मैं सुखी दुखी हूँ, ये भाव उत्पन्न होते ही नहीं है। उसको दृढ़ निश्चय बैठा रहता है। और जब सुखी दुखी होता है ना, सुख दुख उसको प्राप्त होते हैं तो जानता है कि अंतकरण के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है। जन्म मृत्यु सुख दुख भूख प्यास ये षड उर्मियाँ हैं, ये शरीर के धर्म, प्राण के धर्म और मन के धर्म हैं। इस प्रकार से जानता है। मेरे में षड उर्मियाँ बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रकार से दृढ़ ज्ञान उसको बना रहता है, दृढ़ अनुभूति बनी रहती है। इसलिए ब्रह्म को उपासना का अंग नहीं मान सकते। संस्कार को लेकर के भ्रांति हो गई है, इसलिए भ्रांति, संस्कार को लेकर भ्रांति हो जाती है, तो भ्रांति का निश्चित हो जाता है। ना विधि निमित्तम, विधि को निमित्त बना करके नहीं, तो विधि मानने की जरूरत नहीं रहती। इस प्रकार से वर्णन किया।
यहाँ पर कहते हैं उपासना में भी कारण के होने पर ही उपासना की जाती है। जब कारण ही नहीं है तो कार्य की प्राप्ति कैसे होगी। उपासना में कारण के रहने पर ही कार्य की प्राप्ति होती है। अब जो उपासना में उपासना के लिए कोई कारण बचा ही नहीं है, अविद्या आदि की निवृत्ति हो ही गई थी, इसलिए कारण न होने से फिर कार्य उपासना आदि कैसे मानेंगे उसको। अब पुनः और आगे कहते हैं इसलिए क्या हो गया कि ब्रह्म ज्ञान का फल अलग है और कर्म कांड का फल अलग है। तो दोनों कांडों में पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा का दोनों का फल अलग अलग है, उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं कि यद्यपि अन्यत्र वेद वाक्यानाम विधि संस्पर्श मंत्रेण प्रमाणत्व न दृष्टम। यद्यपि अन्यत्र, यद्यपि अन्यत्र, अन्यत्र यानी कर्मकांड में, कर्मकांड में वेद वाक्यानाम जो वेद वाक्य आते हैं, एक विधि वाक्य आते हैं, एक सामान्य वाक्य आते हैं। तो यद्यपि अन्यत्र में कर्मकांड में जो वेद वाक्य उन वेद वाक्यों का विधि संस्पर्शम अंतरेण, विधि से संबंध हुए बिना, अंतरेण का अर्थ बिना, तो विधि के साथ संबंध किए बिना उन वेद वाक्यों का प्रमाणत्व न दृष्टम। तो वेद वाक्यों का प्रमाण नहीं देखा जाता। जहाँ पर वेद वाक्यों में विधि नहीं है तो वहाँ पर जो वेद वाक्य आए हैं उन वाक्यों में स्वतंत्र रूप से प्रमाणत्व तो नहीं देखा जाता। कहाँ पर, पूर्व कांड में यानी मीमांसा में, यानी कर्म कांड में। तो कर्म कांड में, कर्म प्रकरण में यदि विधि वाक्य नहीं आता है तो उन विधि वाक्य जो नहीं आए उनको स्वतंत्र रूप से प्रमाण नहीं मानते। फिर उनको किस प्रकार से प्रमाण मानते हैं कि कर्म विधि वाक्य के साथ अंग बन करके प्रमाण मानते हैं। अर्थात जो अर्थवाद वाक्य आते हैं पूर्व मीमांसा के अनुसार कर्मकांड के प्रसंग में जो अर्थवाद वाक्य आते हैं, सीधा सीधा वस्तु को बोध कराते हैं, उनका स्वतंत्र प्रमाण पूर्व मीमांसा में नहीं मानते, स्वीकार नहीं करते। जैसे दृष्टांत कौन सा होगा, सो अरोधित, उस भय रोया, कौन रोया, अग्नि देवता रोया था। सो अरोधित, सो अरोधित, तो वह रोया था, इसी हेतु से रुद्र रोने के कारण उसके आंखों से अश्रु गिरे। अश्रु गिरे तो वह उसके आंसू आंसू क्या बन गए, चांदी बन गए। तो बरिसी आगम, बरिसी आगे न रजतम देहम, तो बरिसी आगे में रजत का दान नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से अग्नि रोया था। तो इस यहाँ पर जो सो अरोधित वह रोया था, बरिसी आगम न रजतम देहम, तो यहाँ इस वाक्य में सो अरोधित जो वाक्य है मात्र स्तुति परक है, क्योंकि इसमें विधि वाक्य नहीं है। वह रोया था इतना ही मात्र है। एक कार्य करो, यद्यपि अरोधित रोया था भूतकाल का वाचक है, लेकिन रोया था इतने मात्र से वहाँ पर लिंग लकार तो है लेकिन विधि नहीं है। तो इसी जो अर्थवाद वाक्य हैं, अर्थवाद वाक्य बिना विधि के साथ उनका विधि के बिना यानी तब्यत, अनियर और विधिलिंग लूट लकार जो आज्ञा परक वाक्य होते हैं वो ही सार्थक होते हैं पूर्व मीमांसा के अनुसार। तो जैसे वहाँ पर कर्मकांड में विधि के बिना उनका स्वतंत्र प्रमाण नहीं है तो उनका कैसे प्रमाण होगा, स्वरोदित अग्नि रोया था, तो उनका प्रमाण इसलिए होगा कि वे किसी कर्मकांड वाक्य के साथ 10 पूर्णमास याग आदि वाक्यों के साथ अंग बन करके वो चरितार्थ हो जाते हैं स्तुति करके, है ना। कैसे हो जाते हैं, स्तुति बन करके। जैसे राजा के साथ गई हुई सेना, तो सेना की भी कैसे हो जाती, प्रशंसा हो। राजा की तो प्रशंसा होती, राजा की हर कोई जय जयकार करते ही है, लेकिन राजा के साथ सेना की भी प्रशंसा हो जाती है, स्तुति हो जाती है। जैसे राजा को सम्मान मिलता है उसी प्रकार सेना को भी थोड़ा वो सम्मान मिल ही जाता है ना। यहाँ पर उसकी भी आज्ञा चलती सेना की, राजा के पीछे पीछे सेना की भी थोड़ी थोड़ी आगे चलती, उनको भी सम्मान दिया जाता है। लोक में देखा ही जाता है, कोई मुख्यमंत्री आ जाए तो उसकी सेवा में लगी हुई सैनिक भी आगे चलाते हैं, उनको भी सम्मान करते हैं लोग बाग, सामान्य जनता। उसी प्रकार से
तो प्रधान याग की स्तुति हो जाने पर, प्रधान याग की स्तुति होने पर दूसरे यागों की जो जो अंग बनते उनकी भी स्तुति हो जाती है। तो दूसरे की स्तुति करके जो अर्थवाद वाक्य आते हैं पूर्व मीमांसा में कर्मकांड प्रकरण में, वो सार्थक हो जाते हैं स्तुति करके। स्वतंत्र रूप से प्रमाण नहीं है। किंतु किंतु कहते आत्मज्ञान में है, कर्म वेदांत वाक्य में, उत्तर मीमांसा में ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं तथापि आत्मविज्ञानस्य फलपर्यन्तत्वात् न तद्विषयस्य शास्त्रस्य प्रमाणत्वं शक्यं प्रत्याख्यातुं। तथापि उसी प्रकार से आत्मविज्ञान का पूर्व मीमांसा में तो कर्मकांड प्रकरण में तो विधि के बिना जो अर्थवाद वाक्य स्वतंत्र रूप से प्रमाण नहीं देखा गया, किंतु उत्तर मीमांसा में ऐसा नहीं है। उत्तर मीमांसा में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो स्वार्थ में प्रमाण होते हैं। तथापि आत्मज्ञानस्य यानी ब्रह्म ज्ञान में, उत्तर मीमांसा में तो आत्मविज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का, आत्मविज्ञान शब्द है ब्रह्म विज्ञान का, तो ब्रह्म विज्ञान का फल पर्यंतत्वात्, फल पर्यंत वाले होते हैं। तो फल पर्यंत क्या है? अविद्या की निवृत्ति मोक्षु फल। आत्मज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान अविद्या की निवृत्ति करने वाला होने से और ब्रह्म रूप फल को देने वाला होने से, तो न तद विषय शास्त्रस्य, तो ब्रह्म को विषय करने वाला शास्त्र, ब्रह्म उत्तर मीमांसा, ब्रह्म को बोध कराने वाला शास्त्र प्रमाण नहीं है, ऐसा खंडन करने के लिए शक्य नहीं है। आता पूर्व मीमांसा ने वर्णन किया था कि जिस वाक्य में विधि नहीं आती वह जो शास्त्र है, वेद वाक्य है, उत्तर मीमांसा ने उपनिषद कांड है, प्रमाणित नहीं स्वीकार, प्रमाण रूप से स्वीकार नहीं करते स्वतंत्र रूप से, बल्कि किसी कर्म कांड का अंग बन करके, देवता के स्वरूप का प्रतिपादन करके अथवा कर्ता के स्वरूप का प्रतिपादन स्तुति करके चरितार्थ हो सकते हैं। स्वतंत्र रूप से वेदांत वाक्य परमात्मा को बोध नहीं करा सकते। परमात्मा के विषय में प्रमाण नहीं है। ऐसा जो कहा था वो संभव नहीं है। आत्मज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान फल पर्यंत वाला होने से, अविद्या की निवृत्ति करने वाला होने से और मोक्ष ब्रह्म रूप फल को देने वाला होने से, तद विषय के ब्रह्म को विषय करने वाला शास्त्र यानी उपनिषद कांड का प्रमाण रूप, प्रमाण जो प्रमाण है प्रत्याख्यात में खंडन करने के लिए न सक्यम, पूर्व पक्षी खंडन करने के लिए सख्त नहीं है, समर्थ नहीं है। यानी अर्थवाद वाक्य निष्फल स्वार्थम अमानवते भी, यद्यपि यहाँ पर कहते हैं, यद्यपि अर्थवाक्य, यहाँ पर कहते हैं अर्थवाद जो वाक्य होते हैं स्वार्थ में प्रमाण नहीं है। जैसे पूर्व मीमांसा की दृष्टि में, पूर्व मीमांसा की दृष्टि में अर्थवाक्य स्वतंत्र रूप से प्रमाण नहीं है। तो अर्थवाक्य जैसे निष्फल और स्वार्थ में प्रमाण न होने पर भी यद्यपि शब्द का अर्थ है, यद्यपि शब्द का अर्थ हो गया कि यद्यपि तथापि, तथापि शब्द का तथापि शब्द का अर्थ होगा, कहते यद तथापि अर्थवाद वाक्य स्वार्थ में निष्फल वाले हैं, कोई फल नहीं होता स्वतंत्र रूप से, और स्वार्थ में कोई प्रमाण ना होने पर भी कहते हैं तद विषय के तत्कर्णस्य, किंतु आत्मज्ञान को विषय करने वाले जो अर्थवाद वाक्य हैं, वेदांत वाक्य हैं, वह फल पर्यंत वाले होते हैं। तो फल पर्यंत वाले होने से तद विषय के ब्रह्म को विषय करने वाला शास्त्र उपनिषद कांड स्वार्थ में यानी ब्रह्म के विषय में प्रमाण है। तद विषय यानी ब्रह्म को विषय करने वाले शास्त्र का प्रमाणत्व है। किसमें प्रमाणत्व? स्वार्थ में प्रमाणत्व है, यानी ब्रह्म को विषय करता है, अविद्या की निवृत्ति करता है। इसलिए ऐसे वेदांत वाक्य को, अर्थवाद परक जो वेदांत वाक्य हैं, तो कौन से वेदांत वाक्य को क्या बोलते हैं कि भूतार्थवाद, जो उपनिषद कांड होता है वह भूतार्थवाद कहलाता है, गुणवाद और अनुवाद नहीं होता है। यानी भूतार्थवाद, भूत शब्द का अर्थ सिद्ध वस्तु, तो सिद्ध वस्तु को प्रतिपादन करते हैं उपनिषद कांड। तो उपनिषद कांड स्वार्थ में प्रमाण है, यानी ब्रह्म रूप विषय ब्रह्म में प्रमाण है। इसलिए ब्रह्म में प्रमाण होने के कारण उस उपनिषद कांड को खंडन करने के लिए न सक्षम, खंडन नहीं किया जा सकता, क्योंकि सफल वाले होते हैं, फल वाले होने से। इसलिए पूर्व पक्षी कह रहा था कि वेदांत वाक्य स्वार्थ में प्रमाण न होने से अप्रमाणित हैं,
ऐसा संभव नहीं है। अर्थात वेदांत वाक्य ब्रह्म विषय में प्रमाण है। ब्रह्म रूप फल को देने वाले होने से तो अपने स्वयं के विषय में यानी ब्रह्म रूप विषय में प्रमाण है, इसलिए वेदांत वाक्य को खंडन नहीं कर सकते। तो वेदांत वाक्यों के माध्यम से ब्रह्म का ज्ञान होता है अविद्या की निवृत्ति पूर्वक। इसलिए यहाँ पर कहा गया सफल ज्ञान करण वाले होने से, फल के सहित ज्ञान करण वाले ज्ञान साधन वाले होने से वेदांत वाक्य स्वार्थ में प्रमाण है। इसलिए क्रिया के अंगे क्रियार्थक क्रिया के लिए हैं, ऐसा संभव नहीं है। वेदांत वाक्य क्रियापरक वेदांत वाक्य नहीं है, क्रिया के अंग नहीं बन सकते। इस प्रकार से अविद्या की निवृत्ति करने वाले होने से और ब्रह्म रूप फल को देने वाले होने से वेदांत वाक्य स्वतंत्र रूप से प्रमाण है, ऐसा वर्णन कर दिया। अब पुनः और कहते हैं कि वेदांत वाक्यों को प्रमाण जो प्रमाण है अनुमान आदि प्रमाण के द्वारा भी अनुमान आदि के द्वारा प्रमाणित हो जाएंगे वेदांत वाक्य, ऐसा भी नहीं है। न चा अनुमान गम्यम शास्त्र प्रमाणम, कहते हैं शास्त्र प्रमाण वेदांत वाक्य रूप जो शास्त्र है, क्योंकि वेद है, वेद हो जान से वही शास्त्र कहलाता है। तो वेदांत जो वाक्य है अनुमान प्रमाण के द्वारा प्रमाणित होगा, ऐसा संभव नहीं है। न अनुमान गम्यतम, वेदांत वाक्य अनुमान प्रमाण के द्वारा गम्य नहीं है। अनुमान प्रमाण के लिए तो पहले प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। अनुमान प्रमाण के लिए पहले प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता होती है, तभी व्यक्ति अनुमान प्रमाण कर सकता है। प्रत्यक्ष प्रमाण है ही नहीं है तो अनुमान की भी कल्पना नहीं हो सकती, क्योंकि अनुमान भी प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर जीता है। ऐसा जीता है, प्रत्यक्ष का यदि ज्ञान नहीं है तो अनुमान प्रमाण को कोई कर नहीं सकता, बता नहीं सकता। जैसे दृष्टांत है पर्वतो वन्यमान धूमत्वात्, पर्वत बनने वाला धूम लिंग के माध्यम से। अब व्यक्ति ने घर में आग जलती हुई नहीं देखी है ना, घर में आग जलती हुई नहीं देखी, तो फिर पर्वत में जाने जंगल में जाने पर उसको ज्ञान नहीं हो सकता कि जहाँ पर धुआं होता है वहां पर आग भी होती है। जहाँ पर धुआं होता है वहां पर आग भी होती है। घर में जिसने देखा नहीं है वो पर्वत में भी अनुमान नहीं कर सकता। जहाँ पर जिसने घरों में देखिए गैस चूल्हा वालों नहीं, गैस चूल्हा में तो धुआं निकलते नहीं है, लेकिन जहाँ पर लकड़ी जलती है वहां पर, जहाँ लकड़ी कंडे आदि है, तो जहाँ पर लकड़ी कंडे आदि के माध्यम से आग जलती है वहां पर जब आग जलाते हैं तो साथ साथ धुआं निकलता है। जहाँ जहाँ पर धूम उठती है वहां पर आग होती है। तो ऐसा जहाँ जहाँ पर आग होती है वहां पर धुआं नहीं होता। ये ये तो व्यभिचार वाली हो जाती है। जहाँ जहाँ पर आग होगी वहां पर धुआं होगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि आग धुआं निकल जाने के पश्चात कोयला बचा रहता है, लेकिन वहां पर कैसा आग तो है, धुआं नहीं है। जैसे लोहे का पिंड है, अग्नि में लोहे के पिंड को गर्म कर दिया, लाल सुर्ख हो जाता है, लेकिन वहां पर आग तो है लेकिन धुआं नहीं है। ये व्यभिचार वाला है। लेकिन जहाँ जहाँ पर धुआं होगा वहां पर आग जरूर होगी। ये व्याप्ति होती है, अन्वय व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति। कहते हैं जहाँ पर अग्नि भी नहीं है वहां पर धुआं भी नहीं है, ये व्यतिरिक्त व्याप्ति हो गई। अन्वय व्याप्ति हो गई, जहाँ पर धुआं है वहां पर आग जरूर है। तो जिस व्यक्ति ने रसोई घर बोलते हैं, और अरे वो मानस रसोई घर है ना, भोजनालय मतलब रसोई घर। और चौथवाल बोलते हैं जहाँ पर अलाव आदि है। ठंडी के काल में व्यक्ति कहाँ बैठ जाते हैं, अलाव खोद करके कि गांव क्षेत्र आदि में चारों तरफ उस अग्नि घेर करके बैठ जाते हैं, तो चौथवाल बोलते हैं। उत्तर भारत में ज़्यादा होगा क्योंकि अभी ठंडी का सीजन पड़ने लगा। दक्षिण भारत में तो ऐसा कम देखने को मिलता होगा, उत्तर भारत में ज़्यादा है। तो जैसे चौथवाल में व्यक्ति आग जला कर बैठ जाते हैं, लकड़ी जलाते रहते हैं और देखते रहते हैं। तो जिस व्यक्ति ने घर में पहले प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जान लिया है कि जहाँ पर धुआं उठता है वहाँ पर आग जरूर होती है, तो वही व्यक्ति जंगल में गया। तो जंगल में जाने के पश्चात अब सायकाल हो गया था, उसको कहीं दिख नहीं रहा था, भटक गया था। तो वो देखता है कि धुआं यहाँ से निकल रहा है, जहाँ से धुआं निकला तो वहीं पर धुआं को लक्ष्य बनाकर चला जाता है कि यहाँ पर बस्ती जरूर होगी, क्योंकि धुआं बिना आग जले नहीं निकल सकता। तो आग किसी न किसी व्यक्ति ने जलाई होगी,
कोई ना कोई बस्ती जरूर रही होगी। इसलिए उस धुआं को लक्ष्य बना करके उस आग के पास पहुंच जाता है और आग के माध्यम से फिर व्यक्ति उस घरों में चला जाता है रात्रि के समय विश्राम करने के लिए। तो व्याप्ति हो जाती है, यत्र यत्र धुआं तत्र तत्र वह्नि, जहाँ जहाँ पर धूम होती है वहाँ पर वह्नि होती है। तो इसलिए इस अनुमान व्याप्ति ज्ञान को, अनुमान प्रमाण को जब तक महारस उसको ज्ञान नहीं होगा तब तक अनुमान प्रमाण नहीं कर सकता। इसलिए अनुमान प्रमाण के द्वारा शास्त्र अनुमान प्रमाण के द्वारा शास्त्र प्रमाण होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अनुमान प्रमाण को तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण की आवश्यकता होती है। उसी को आप कहते हैं येन अन्यत्र दृष्टम निदर्शनम अपेक्षेता, कि जिससे अन्यत्र में इन प्रत्यक्ष प्रमाण में देखे हुए दर्शन की अपेक्षा हो शास्त्र को, तब शास्त्र प्रमाण होगा ऐसी आवश्यकता नहीं है। यानी अन्यत्र में कहीं पर भी दृष्टांत की अपेक्षा हो, अनुमान प्रमाण को तो अन्यत्र दूसरे स्थान पर प्रत्यक्ष प्रमाण आदि की अपेक्षा दृष्ट वस्तु की अपेक्षा होती है, किंतु ऐसा वेदांत शास्त्र को किसी प्रमाण आदि की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, न उपमान प्रमाण की है, न अनुमान प्रमाण की, न उपमान प्रमाण, न अन्य प्रमाण की। इससे शास्त्र दूसरे की अपेक्षा लेकर के प्रमाण माना जाए ऐसा नहीं है, किसी की अपेक्षा नहीं लेता शास्त्र। वेदांत शास्त्र किसी भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखता, स्वतंत्र रूप से प्रमाण है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखता। तो अन्यत्र में कहीं पर भी दृष्टांत दर्शन की अपेक्षा हो जिससे वे वेदांत शास्त्र प्रमाण, तो ऐसा संभव नहीं है। अनुमान प्रमाण को तो भाई प्रत्यक्ष आदि प्रमाण की आवश्यकता होती है। इसलिए अब निगमन करते हैं तो दृष्टांत दिया जाता है जैसे चक्षुरादि के समान, जैसे चक्षुरादि जैसे विषय के साथ संबंध हुए, जिसके पास में चक्षु है तो उसको रूप का ज्ञान जरूर हो जाएगा। और उसी प्रकार से जैसे चक्षु को रूप के दर्शन करने के लिए किसी अनुमान आदि की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य भगवान निकले हुए हैं, रात्रि नहीं है बल्कि दिन है। अब दिन है तो चक्षु खुली हुई है, चक्षु जब खुली हुई है तो रूप सामने जो भी वस्तु होगी उस वस्तु का प्रकाशन हो जाता है। यदि सूर्य भगवान है मतलब दिन है, भीषण रात्रि नहीं है, तो इसी दिन में चक्षु जैसे भी खुलेगी, आंख खुलेंगे व्यक्ति, तो सामने जो भी रूप होगा तो उस रूप का प्रकाशन चक्षु कर देती है। चक्षु को किसी दूसरी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती रूप को प्रकाशन करने के लिए, देखने के लिए, ज्ञान करने के लिए। स्वतः ही प्रमाण है, यानी किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं होती, मात्र सूर्य भगवान की अपेक्षा रहती है। किसको? चक्षु इंद्रिय को रूप का प्रकाशन करने के लिए सूर्य भगवान की आवश्यकता होती। सूर्य भगवान न हो तो फिर चक्षु रूप का प्रकाशन नहीं कर सकती, यदि सामर्थ्य होने पर भी, क्योंकि अंधकार में चक्षु पर कार्य करना बंद कर देती है। तो सूर्य भगवान अंधकार को निवृत्त कर देते हैं तो चक्षु फिर रूप का प्रकाशन कर देती है, जिसकी आंख ठीक है। तो जैसे चक्षु किसी सूर्य भगवान एक को छोड़ करके, सूर्य भगवान रूप प्रकाश को छोड़ करके किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं रखती, तो स्वतंत्र ही प्रमाण है। उसी प्रकार से वेद भी किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता, स्वतंत्र प्रमाण है, किसी दूसरे प्रत्यक्ष आदि प्रमाण की, अनुमान आदि प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखता। वेद का स्वतः प्रमाण है। स्वतः प्रमाण ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति हो जाती। वेद स्वतः प्रमाण है, उस प्रमाण के माध्यम से यानी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति के माध्यम से ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति, मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए व्याप्ति लिंग आदि की अपेक्षा नहीं रहती, यानी अनुमान आदि प्रमाण की अपेक्षा नहीं रहती, व्याप्ति लिंग आदि की अपेक्षा नहीं रहती। न व्याप्ति लिंग आदि अपेक्षा स्वतः प्रमाण होने से वेद है। इसलिए जो वेद है किसी क्रिया का अंग नहीं बनता। निगमन करते हैं, क्या करते हैं? निगमन का निश्चय करते हैं। तो तस्मात् सिद्धम ब्रह्मणः शास्त्र प्रमाणकत्वम, इसी सिद्ध हो गया कि ब्रह्म में शास्त्र प्रमाणकत्व है, अर्थात ब्रह्म में शास्त्र के द्वारा ही जाना जाता है। ब्रह्म के विषय में शास्त्र प्रमाण है। ब्रह्म की प्राप्ति किससे होगी?
कि वेदांत एक शास्त्र को छोड़ करके किसी दूसरे के द्वारा परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, इन सभी का ज्ञान मात्र वेद के द्वारा ही होता है। तो पुराणों के द्वारा, कि पुराण भी वेद का ही अंग कहलाते हैं। पुराण भी स्मृति ग्रंथ भी वेद के ही अंग हैं। इसलिए वेद एक प्रमाण को छोड़ करके किसी दूसरे के द्वारा राम कृष्ण विष्णु शिव आदि जो ब्रह्म हैं, इनका ज्ञान दूसरे शास्त्रों के द्वारा नहीं हो सकता। वेद एक प्रमाण के द्वारा ही इन भगवान का ब्रह्म का ज्ञान होता है। ब्रह्म शब्द से यहाँ पर, क्योंकि राम कृष्ण विष्णु सब ब्रह्म ही है ना। ये यहाँ पर निर्गुण निराकार परमात्मा है, वो ये सगुण साकार रूप हो गए ब्रह्म के, राम कृष्ण विष्णु शिव आदि। और निर्गुण निराकार परमात्मा स्वतंत्र होगा, जिसमें कुछ भी नहीं है, उपाधि नहीं है। तो ऐसे उपाधि सहित ब्रह्म का ज्ञान शास्त्र प्रमाणकत्व है। इन शास्त्र के द्वारा ही जाना जाता है परमात्मा। अन्य किसी प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा, अनुमान प्रमाण के द्वारा परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। ये निगमन कर दिया, निश्चय कर दिया। इस प्रकार से पहला जो अधिकरण आया था उसका पूरा हो गया। अब दूसरा अधिकरण को कहते हैं, कौन सा? दूसरा अधिकरण। इसलिए तो निगमन करणों के समन्वयात है, तत्व समन्वयात है ना। तो तत्परमात्मा का ज्ञान शास्त्र के द्वारा ही होता है। इसी सारे वेदांत वाक्य परमात्मा को विषय करने वाले तात्पर्य रूप से परमात्मा का ही बोध कराते हैं। सम्यक रूप से, तात्पर्य रूप से परमात्मा का ही बोध कराते हैं। परमात्मा में ही वेदांत वाक्यों की गति है। वेदांत वाक्यों की क्या गति है? कि परमात्मा की गति है। इन परमात्मा को बोध करा करके वेदांत वाक्य चरितार्थ हो जाते हैं। जैसे ब्रह्म ज्ञान रूप ब्रह्म विद्या अविद्या को निवृत्त करके चरितार्थ हो जाती है, उसी प्रकार से उपनिषद कांड ब्रह्म रूप परमात्मा के स्वरूप को बोध करा करके चरितार्थ हो जाते हैं। फिर आगे कोई उन उपनिषद कांड का प्रयोजन नहीं रहता विद्वान को। फिर आगे विद्वान को तभी तक प्रयोजन रहता है जब तक आत्म अप्रोक्ष साक्षात्कार नहीं हुआ। जिस काल में अप्रोक्ष साक्षात्कार हो गया, फिर आगे की उपनिषद आदि की आवश्यकता फिर उसको नहीं रहती। नौका से गंगा जी उस पार निकल जाने पर फिर नौका की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उस पार हो चुका है ना। जब तक नौका से उस पार नहीं हुआ तब तक नौका की आवश्यकता होती है। और जैसे ही नौका से गंगा को पार कर लिया, नर्मदा को पार कर लिया, फिर नौका की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार से उपनिषदों को भी साधक के लिए तभी तक आवश्यकता है जब तक अप्रोक्ष दृढ़ ज्ञान नहीं हुआ। जैसे दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान हो जाता है, फिर उपनिषद आदि की फिर उसको आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि फिर तो उसको फल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से तो सारे वेदांत वाक्य परमात्मा को ही बोध कराने वाले, इस सिद्ध कर दिया। और परमात्मा का ज्ञान वेदांत वाक्यों के द्वारा ही होता है, अन्य प्रमाण आदि के द्वारा, कर्म कांड के द्वारा, उपासना कांड के द्वारा, उपासना के द्वारा और कर्म के द्वारा भी परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। उपासना और कर्म के द्वारा तो मात्र अंतःकरण की शुद्धि होती है। क्या होती है? निष्काम उपासना, निष्काम कर्म के माध्यम से अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि से ज्ञान की योग्यता, और ज्ञान की योग्यता सिद्ध हो जाने पर आचार्य के पास में जाकर के व्यक्ति अध्ययन करता है, और अध्ययन करके उपनिषदों का अध्ययन करके फिर ज्ञान, पहले परोक्ष ज्ञान होता है। भाई परोक्ष ज्ञान को अभ्यास के बल से दृढ़ अप्रोक्ष में परिवर्तन कर लेता है। दृढ़ अप्रोक्ष हो गया तो अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। अविद्या की निवृत्ति होते ही वो कृत हो जाता है, मोक्ष फल को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से पहला अधिकरण पूरा हुआ। अब दूसरा अधिकरण को लेकर कहते हैं, तो अत्र अपरे प्रत्यवतिष्ठन्ते, इस विषय में, इस विषय में, किस विषय में? इस अधिक ब्रह्म के विषय में अन्यवादी यहाँ पर आते हैं। अपरे वेदांत के एक देशी वृत्तिकार के मत को यहाँ पर कहते हैं। वृत्तिकार ऐसा मानते हैं, उनके मत को खंडन करते हैं। यहाँ पर टीका में लिखा है 150 नंबर पृष्ठ पे, कहते हैं एवं इस प्रकार से पदों का, तत्व समन्वयात आदि पदों का सिद्ध अर्थ में व्युत्पत्ति को इच्छा करने वाले, सिद्ध अर्थ में यानी जो वेदांत वाक्य आए हैं तत्व समन्वय आदि वाक्यों का, और उपनिषद कांड के वाक्यों को सत्यम ज्ञानम अंतम इत्यादि पदों का
वाक्यों का सिद्ध अर्थ में, ब्रह्म रूप सिद्ध अर्थ में व्युत्पत्ति को इच्छा करने वाले व्यक्तियों का, साधकों का, ब्रह्म नास्तिकों के मत को ब्रह्म नास्ति, तो ब्रह्म नास्तिकों के मत को, तो ब्रह्म का मानांतर अयोग्यात, ब्रह्म प्रमाणांतर का विषय नहीं होते सफल वाले होने से, वेदांत एक मेयत्तम, तो ब्रह्म नास्तिकों का जो मत है वो इसको खंडन कर दिया। तो ब्रह्म मानांतर के द्वारा प्रमाणांतर का विषय नहीं बनता सफल वाले होने से। तो जो ब्रह्म नास्तिकों के मत को खंडन करके क्या कर दिया, खंडन कर दिया। तो ब्रह्म दूसरे प्रमाणांतर का विषय नहीं बनता सफल वेदांत वाक्य से, सफल वाले होने से। वेदांत एक मेयत्तम, परमात्मा वेदांत के द्वारा ही जानने योग्य है, वेदांत एक प्रमाण द्वारा, वेदांत एक मेय है। इस प्रकार से ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का विषय बन सकता है, ऐसा जो मानते हैं उनका यहाँ पर खंडन कर दिया। अथवा जो ब्रह्म नहीं है, जैन बौद्ध आदि हैं, चार्वाक आदि हैं, जो खंडन करते हैं सर्वम शून्यम, सर्वम शून्य बोल दिया तो ब्रह्म नहीं है इत्यादि सारे वादियों के मत को खंडन कर दिया। जो आस्तिकों के मत भी, आस्तिकों के मत के ब्रह्म चक्षु आदि का विषय बन सकता है, तो उनके मत को यहाँ पर खंडन कर दिया युक्तियों के माध्यम से कि परमात्मा एक प्रमाण को छोड़ करके दूसरे प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता। एक प्रमाण कौन होगा, वेदांत है। तो एकमात्र वेदांत रूप प्रमाण के द्वारा ही परमात्मा का ज्ञान होता है। अब कहते हैं वहां पर कि संप्रति सारे पदों का कार्य से अन्वित अर्थ में, जितने भी पद होते हैं कार्य से अन्वित अर्थ में शक्ति को चाहने वाले विधि के अंग रूप से प्रत्येक ब्रह्म में वेदांत बोध्य, वेदांत विधि के अंग बनकर, मतलब ये वेदांत वाक्य में जितने भी पद आए हैं, वाक्य आए हैं, वे विधि के अंग बन करके नहीं, उपासना के अंग बन करके प्रत्येक परमात्मा का बोध कराते हैं। वेदांत वाक्य स्वतंत्र रूप से परमात्मा का बोध नहीं कराते, ऐसा वृत्तिकार मानते हैं। तो वृत्तिकार के मत को खंडन करने के लिए तो सूत्र के वर्ण का अंतर को आरंभ करते हैं, दूसरा वर्ण का आरंभ करते हैं। यानी यहाँ पर पहले एक वर्णक के द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मात्र उपनिषदों के द्वारा जाना जाता है। जो वादी ऐसा मानते थे कि परमात्मा उपनिषदों के द्वारा नहीं जाना जाता, बल्कि किसी प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, ऐसा खंडन कर दिया। तो परमात्मा मात्र वेद के द्वारा ही जाना जाता है, वेदांत के द्वारा ही जाना जाता है, वेद में भी वेदांत है, उपनिषद कांड के द्वारा ही जाना जाता है। अब ऐसा सिद्ध हो जाने पर दूसरे वर्णक के द्वारा कहते हैं कि परमा जो भी शक्ति है, पदों में जो भी शक्ति है, कार्य अन्वित अर्थ में जो शक्ति मानते हैं, पदों के कार्य से अन्वित अर्थ में, यानी किसी के अंग बनकर कार्य से अन्वित है, वो कार्य से युक्त में जो शक्ति मानते हैं, तो वह किसी न किसी विधि के वाक होकर के कारण से युक्त, कारण की जो शक्ति कार्य में देखी जाती है, तो कारण की शक्ति कार्य में देखी जाती है, तो वह इसलिए कार्य में जो भी शक्ति आई वो कारण से आई थी, इसलिए परमात्मा का जो ज्ञान कराएंगे वो किसी न किसी विधि के अंग बन करके उपनिषद कांड बोध कराएंगे, स्वतंत्र से बोध नहीं करा सकते। तो विधि के अंग बन करके प्रत्येक ब्रह्म का बोध कराते हैं वेदांत वाक्य, स्वतंत्र रूप से वेदांत वाक्य बोध नहीं कराते। ऐसा जो वृत्तिकार मानते हैं, भर्ती प्रपंच कुमार भट्ट वार्तिकार, कुमार भट्ट मीमांसा वार्तिकार 1 नंबर टिप्पणी में लिखा है। तो वृत्तिकार शब्द से यहाँ पर भर्ती प्रपंच भी आते हैं। भगवान भाष्यकार से पहले, भगवान भाष्यकार से पहले बहुत से आचार्य हुए, यानी कौन कौन से आचार्य भर्ती प्रपंच हुए, जिन्होंने ब्रह्म सूत्र के ऊपर भाष्य लिखा है। अन्य आचार्यों ने भी भाष्य लिखा था, कुमार भट्ट हो गए, अन्य हो गए इत्यादि। और दूसरा उपनिषदों के अनुसार से जो औडुलोमा बहुत से आचार्य आते हैं, ब्रह्म सूत्र में कई आचार्यों के नाम लिखे हुए हैं, उनमें से वो आचार्य परमात्मा को विधि का अंग मान करके परमात्मा की प्राप्ति मानते हैं, है ना, विधि का अंग बन करके परमात्मा मानते हैं, उसी का अनुमोदन फिर इसमें आ जाता है। तो जैसे रामानुजाचार्य भगवान आदि हो गए, तो इस प्रकार से परमात्मा को ऐसे ऐसे मानते हैं। तो जो उसी मत को पुष्ट करने के लिए ऐसे वेदांत को एक देशी कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं वो? एक देशी। उपनिषदों में उनका नाम, मतलब ब्रह्म सूत्र में उनका नाम आएगा, वो वेदांत के एक देशी कहलाते हैं। और यहाँ पर सीधा सीधा भक्ति प्रपंच ले लिया।
तो वृत्तिकार शब्द से भक्ति प्रपंच हो गए, कुमारिल भट्ट हो गए, अन्य आचार्य हो गए, तो वेदांत के एक देशी कहलाते हैं। वो सीधा सीधा उपनिषदों के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं कराते, बल्कि अरे उपासना के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान फल की प्राप्ति कराते हैं। तो इससे क्या दोष आ गया कि इससे दोष आ गया कि उपासना के द्वारा यदि ब्रह्म की प्राप्ति करेंगे तो वो क्रिया के द्वारा जन्म होगा, तो क्रिया के द्वारा जन्म होगा तो ब्रह्म भी नष्ट हो जाएगा। जो क्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है, उपासना के द्वारा कोई फल प्राप्त किया जाए, है ना, तो वो अनित्य कहलाएगा, क्योंकि कृतक हो गया। किसी न उपासना के द्वारा अथवा कर्म कांड के द्वारा कोई वस्तु प्राप्त करो तो जन्म हो जाने से वो विनाशी कहलाएगी। और जो भी उपासना के द्वारा जन्म होगा अथवा क्रिया के द्वारा जन्म होगा तो विनाशी कहलाएगा। इसलिए क्रिया कहो चाहे कर्म कहो, तो कर्म के द्वारा अथवा उपासना के द्वारा कोई वस्तु आप प्राप्त करो तो वो नष्ट जरूर होगी। जैसे हमने धन कमा, लौकिक धन, तो लौकिक दृष्टांत धन कमाना, तो लौकिक जैसे व्यक्ति ने धन कमाया तो किसी न किसी, क्योंकि जन ने मेहनत करके उसने प्राप्त किया था, अब इसलिए वो प्राप्त किया था तो अरे क्या हो जाएगा, किसी न किसी काल विशेष में धन नष्ट जरूर हो जाएगा, चाहे जल्दी हो चाहे देर में होगा जरूर, है ना। लेकिन जो आत्मज्ञान के द्वारा फिर तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा भी तो फिर ब्रह्म जन्म कहलाता है। या ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ब्रह्म जन्म नहीं कहलाता, बल्कि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति होती है मात्र। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो भ्रम से, अविद्या कारण भ्रम से जीवात्मा ने अपने को कर्ता भोक्ता मान लिया था, उसका मानना बंद हो जाता है। इसलिए ब्रह्म प्राप्त नहीं होता, बल्कि पहले से प्राप्त था, वो जानना मात्र हो जाता है। इसलिए वो क्रिया ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आत्मा जन्म नहीं होता, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आत्मा जन्म नहीं होता, इसलिए उसका विनाश भी नहीं होता। और जो यदि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आत्मा जन्म होता तो उस आत्मा का विनाश हो जाता। इसलिए ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मात्र अविद्या की निवृत्ति होती है। अविद्या की निवृत्ति होना ही ब्रह्म प्राप्ति अथवा ब्रह्म जन्म मान सकते हैं, कह सकते हैं, है ना। इसलिए ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति होना ही ब्रह्म ज्ञान द्वारा ब्रह्म की जन्म, इसलिए वो ब्रह्म नित्य कहलाता है। इसलिए अविद्या की निवृत्ति मात्र होती है, इसलिए अविद्या की निवृत्ति होने से वह परमात्मा का नाश नहीं होता। इसलिए जो उनके मत को खंडन यहाँ पर कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर ये वर्णन आया था कि वेदांत वाक्य सारे उपासना विधि के अंग बनते हैं। वेदांत वाक्य क्या उपासना विधि के अंग बन करके ब्रह्म को बोध कराते हैं अथवा स्वतंत्र रूप से ब्रह्म को बोध कराते हैं, ये प्रश्न आया। यहाँ पर जितने वेदांत वाक्य हैं, सारे वेदांत वाक्य उपासना विधि के अंग बन करके ब्रह्म का बोध कराते हैं अथवा स्वतंत्र रूप से ब्रह्म का बोध कराते हैं। तो ऐसी संशय हो जाने पर कि सिद्ध वस्तु में व्युत्पत्ति के अभाव और भाव के द्वारा संशय हो जाने पर, भाव अभाव के द्वारा सिद्ध वस्तु के विषय में, सिद्ध वस्तु की व्युत्पत्ति में भाव अभाव के द्वारा संशय हो जाने पर पूर्व पक्ष कहता है, पूर्व पक्षी के रूप में यहाँ पर आते हैं। तो पूर्व पक्षी कहते हैं, पूर्व पक्षी का मत है कि वो उपासना से मुक्ति होती है। उपासना से यानी वेदांत वाक्य जो उपासना के अंग बन करके, विधि के अंग बन करके ब्रह्म रूप फल को देते हैं, तो उपासना से मुक्ति की प्राप्ति होती है, पूर्व पक्षी का मत है। सिद्धांति का मत है कि तत्व ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है। यहाँ पर एक प्रश्न आया था कि उपासना, सारे वेदांत वाक्य उपासना विधि के अंग बन करके ब्रह्म को बोध कराते हैं, उपासना के अंग बन गए तो उपासना के माध्यम से मुक्ति ब्रह्म रूप फल का बोध करा देंगे, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। अथवा स्वतंत्र रूप से किसी के अंग में बन करके वेदांत वाक्य परमात्मा को बोध कराते हैं अविद्या की निवृत्ति होकर के, क्या ऐसा है? तो फिर क्या हो जाएगा, फल क्या निकला? यदि उपासना, पूर्व पक्षी की दृष्टि से उपासना से ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति है, उपासना से मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है, पूर्व पक्षी का मत है। और सिद्धांति का मत है कि नहीं, तत्व ज्ञान स्वतंत्र रूप से वेदांत आत्मा को बोध कराते हैं, इसी तत्व ज्ञान से मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है, ये सिद्धांत है। इसलिए जो पूर्व पक्ष का मत है कि उपासना के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, तो यानी मोक्ष फल की प्राप्ति किससे होगी? उपासना से।
इसका खंडन यहाँ पर है ना। और ब्रह्म इसका खंडन है और तत्व ज्ञान से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, इस सिद्धांत है, इसका मंडन होगा। तो 4-5 पन्ने तक, तो यहाँ से 150 नंबर पृष्ठ से है। हाँ, उपासना और कर्मकांड से अंतःकरण शुद्धि होती है और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आत्म मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। हाँ, मतलब यहाँ पर जो पूर्व पक्षी, मतलब यहाँ पर दोष ना आए, कोई कहे बाधिक नहीं, उपासना से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, इसका खंडन है। हैं? वो विद्या विद्या के द्वारा, उपासना के द्वारा विद्या की प्राप्ति होती है, उपासना के माध्यम से ब्रह्म विद्या की प्राप्ति, और ब्रह्म विद्या के द्वारा अविद्या की निवृत्ति करना है। उत्तम अधिकारी के लिए सीधा सीधा एक बार उपनिषद पढ़ा, एक बार उपनिषद पढ़ने से ब्रह्म ज्ञान हो जाता है उत्तम अधिकारी के लिए। और जो मध्यम अधिकारी है उसके लिए बार बार चिंतन करना, उपासना करना उसके लिए अनिवार्य है। लेकिन जो ब्रह्मरूप फल है, ब्रह्मरूप जो फल है वो किसी ना, बड़ा अधिकरण इसमें ही तो पूरा सार निकलेगा चौथा अधिकरण में। यहाँ से 150 लेकर के 158 तक पूर्व पक्षी चलेगा, 158 पृष्ठ तक पूर्व पक्षी है, फिर वहां से पूर्व पक्षी इस पर सिद्धांत आएगा। तो पूर्व पक्षी में फिर पूर्व पक्षी है कि कर्मकांड और उपासना से मोक्ष फल की प्राप्ति हुई, एक पूर्व पक्षी के मत को वर्णन करेंगे भगवान भास्कर। ठीक है ना। अब आगे का पाठ पर कल